Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत में मेडावल इंडिया पढ़ रहे थे और इसमें आज जो है बाबर इंड हो चुका था और बाबर के बाद आज जो ये है इसमें बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का वर्णन है। कौन कौन सा बाबर द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध हुआ उन चारों युद्धों को हम लोग देखेंगे। इससे बाबर तो बहुत सारे युद्ध लड़े थे लेकिन जो प्रमुख युद्ध है उनको देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन सा। और हमारा वादा है मित्र वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि इस वीडियो को एंड होने दीजिएगा और फिर खुद से एक सवाल कीजिएगा कि ये आपको याद हुआ कि नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। हमको लगता है कि बहुत लोगों को याद भी होगा। आइए देख लेते हैं क्रम से। सिर्फ इसमें क्या है मित्र, चारों युद्ध जीता है बाबर, इसमें कहीं कोई दिक्कत। देखिए परिणाम में बाबर विजयी बाबर विजयी बाबर विजयी, तो ये चारों युद्ध में बाबर का जो मुख्य युद्ध इसमें कहीं भी आपको बाबर हरा ही नहीं, चारों में ही बाबर जीता ही है। इसलिए मुगल का साम्राज्य का संस्थापक भी है। दिल्ली सल्तनत पर सत्ता पर उस समय काबिज होना बहुत ही काबिल तारीफ बात है। तो सब में बाबर विजयी हुआ। और देखिए पक्ष मतलब किसके किसके बीच युद्ध हुआ है ना, जहां जहां युद्ध हुआ सब में तो बाबर का युद्ध है, तो एक तरफ बाबर है ही। और फिर युद्ध हुआ, क्या क्या नाम है, किस वर्ष हुआ, इसको देख लेना है। आइए पहले स्टार्ट करते हैं। हम इसमें ट्रिक भी देंगे आपको कि आपको ऐसा याद होगा कि कभी जीवन में भूलेंगे ही नहीं। तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526, 21 अप्रैल 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी, अर्थात 17 मार्च 1527 ईस्वी, राणा सांगा एवं बाबर के बीच, बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो यह हो गया 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 में, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजयी। और लास्ट हुआ घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, है ना, अफगानों एवं बाबर के बीच, बाबर विजयी। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 ईस्वी में बाबर मर गया, अर्थात 1530 ईस्वी में 48 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब इसमें ट्रिक जो है वह देखना है। सबसे पहले जितना भी युद्ध हुआ परिणाम में सब में बाबर विजयी, खेल खत्म हो गया। पक्ष को याद रखना है, याद रखना है पक्ष अर्थात किसके किसके बीच हुआ, और याद रखना युद्ध मतलब किस किस नाम से जाना जाता है, और याद रखना वर्ष किस किस वर्ष हुआ। तो 26, 27, 28, 29, 30 अर्थात 1526, 1527, 1528 और 1529, ये एकदम क्रमवार ढंग से है। अगर यदि आपको यह याद हो जाता है युद्ध वाला नाम तो आप एक ओर से क्रम से समझ सकते हैं। अगर आपको ये याद हो गया सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था तो 26 से स्टार्ट है, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ 26 के बाद। अगर आपको ये याद है कि पानीपत के बाद खानवा होगा, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ, और 29 में कौन सा युद्ध हुआ? चंदेरी के बाद आपका घाघरा का युद्ध हुआ। तो अगर एक भी कंटिन्यू ये युद्ध नाम, ये नाम है नाम याद है तो ईस्वी सन आराम से आ जाता है। तो पहले इसी को याद कर लेते हैं और उसके बाद दूसरी बात रहेगी कि किस पक्ष मतलब किसके किसके बीच हुआ। तो पहले देखिए इब्राहिम ने पानी पिलाया अर्थात पानीपत का युद्ध, राणा सांगा ने खाना खिलाया अर्थात खानवा का युद्ध, मेदिनी राय ने चौक लिखा अर्थात चंदेरी का युद्ध, और घाघरा अफगानों के बीच। ये देखिए इसमें आप यह ट्रिक किस प्रकार होगा कि हमारे बिहार में या यूपी में भी ऐसे ही कल्चर है कि जब हमको कहीं से इनविटेशन आता है, कोई ऐसा अवसर या कहीं कोई ऐसा आयोजन होता है जिसमें हमको इनवाइट किया होता है, जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो आप क्या देखते हैं, आओ भगत के लिए सबसे पहले आपको कोल्ड ड्रिंक्स दिया जाता है या वाटर दी जाती है, पानी पीने के लिए जाती है। तो ये हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। मतलब सबसे पहले जो हम गए तो हमको क्या मिला? पानी पीने के लिए मिला, अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स या पानी जो भी हो ड्रिंकिंग के लिए कुछ न कुछ मिला। उसके बाद भोजन के लिए कहा जाता है। आओ भगत में जब पानी वगैरह पिला दिया जाता है फिर भोजन की बारी होती है। तो पानीपत अर्थात पानी पिलाया, फिर खाना खिलाया अर्थात खानवा, है ना, खानवा। जब हम लोग पानी भी पी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, फिर एक जो प्रक्रम है उसके अनुसार हम लोग उसको कुछ उपहार भेंट करते हैं, कुछ उपहार देते हैं। मतलब जिसको हम लोग अपने देसी भाषा में चौक लिखना बोलता है, चौक पूर्णा भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो चौक का अर्थ हुआ कि जो हम उपहार दे रहे हैं। तो चौक से तात्पर्य है चंदेरी, चौक से तात्पर्य क्या है? चंदेरी युद्ध। और फिर चौक भी दिया मतलब चंदेरी का युद्ध। अब बाद में घाघरा, घाघरा मतलब घर आ गया। तो पानी पिया, खाना खाया, चौक दिया और घर आया और 30 में मर गया, है ना, घर गया 30 में मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चौक दिया, घर गया और मर गया। यहां पर आपको याद रखना है। तो पानीपत का 26, है ना, दूसरा है खानवा, पानी पिया अर्थात 26, खानवा 27, चंदेरी 28 और घाघरा 29।
तो पानी पिया अर्थात पानीपत का युद्ध 1526, खाना खाया अर्थात खानवा का युद्ध 1527, चौक दिया चंदेरी का युद्ध, हाँ चंदेरी का युद्ध मतलब चौक दिया 28, और घर गया 29 और 30 में मर गया, अर्थात बाबर की मृत्यु कब हुई थी 1530 में। तो यह सेट हो गया। अब यहां पक्ष वाली बात है, तो पानी किसने पिलाया, इब्राहिम ने, खाना किसने खिलाया, राणा सांगा ने, और चौक किसने लिखा, तो मेदनी राय ने। चौक लिखने का अर्थ है जिसको हम उपहार देते हैं, तो वहाँ कॉपी पेन पर वह नोट किया जाता है कि फलाना गांव से फलाना इलाके से फलाना लोग ने ये दिया, तो वह चौक लिखना हुआ, वह मेदनी राय ने। और लास्ट में अफगानों एवं बाबर के बीच यह हो गया घाघरा का युद्ध। तो अब आपको यहाँ से देखिएगा, पानी किसने पिलाया, इब्राहिम ने, खाना किसने खिलाया, राणा सांगा ने, चौक किसने लिखा, मेदनी राय ने, और लास्ट में घाघरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ। तो यह भी आपको याद हो जाएगा। तो मूल रूप से याद रखना है, पानी पिया अर्थात पानीपत, खाना खाया खानवा, चौक दिया अर्थात चंदेरी, घर गया घाघरा, 30 में मर गया, अर्थात बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। तो यह इस ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे। और अब बताइए कि आपको याद हुआ कि नहीं। अगर पक्ष की बात होती है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच, पानी किसने पिलाया, इब्राहिम ने। एक तरफ तो बाबर सब में रहेगा, बाबर के साथ हुआ तो बाबर का युद्ध है, तो बाबर सब में रहेगा। आपको इस तरफ याद रखना है, पानी किसने पिलाया, इब्राहिम लोदी ने, खाना किसने खिलाया, राणा सांगा ने, चौक किसने लिखा अर्थात चंदेरी का युद्ध, तो मेदनी राय ने, और लास्ट में अफगान एवं बाबर के बीच घाघरा का युद्ध। तो अब आप बताइए कि क्या ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आया। सिर्फ ये ट्रिक याद रखना है, खाना पानी पिया, खाना खाया, चौक दिया, घर गया, 30 में मर गया, बस आपको यह जो है पूरा बाबर का चारों युद्ध याद होगा। और हमको आशा है कि आपको याद होगा भी, बहुत लोगों को याद भी होगा। तो आखिर सिलेबस है तो लेकर तो आना ही होगा उसको। तो ठीक है मित्र, अब हमको नहीं लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत है। पानी किसने, पक्ष की बात होगी, पानी किसने पिलाया, इब्राहिम लोदी ने, अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में। खाना किसने खिलाया, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में। चौक किसने लिखा, मेदनी राय अर्थात चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदनी राय के बीच, और लास्ट में अफगानों एवं बाबर के बीच घाघरा का युद्ध 1530 में बाबर की मृत्यु। तो इस तरह से जो है आप इसको चारों को याद रख सकते हैं। हाँ, और एक बात हम कहना चाहेंगे कि हमारे निर्मला निर्वाण क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट में प्राचीन भारत भी वीडियो पूरा अपलोड हो चुका है, पूरा एंड हो चुका है। अगर प्राचीन भारत की नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट को खोल के देख सकते हैं। फिजिक्स भी चल रहा है, उसमें भी आप प्लेलिस्ट खोल करके फिजिक्स भी देख सकते हैं। ठीक है मित्र, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।